हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स देखो, अब नीट 2024 का एग्ज़ाम जो है वो मई के फर्स्ट संडे को है। तो अब आपके पास टाइम कितना बचा है? अभी आपका जनवरी स्टार्ट हो गया है, तो आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, आपके पास टोटल 4 मंथ्स ही बचे हैं। तो इन 4 मंथ्स में आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, यही आपका रिज़ल्ट डिसाइड करेगा कि आपका रिज़ल्ट कैसा आने वाला है नीट 2024 में। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ कि आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, अभी से आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है नीट 2024 के लिए? अभी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका रिवीजन, क्योंकि आपने अभी तक बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो वो जो सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन करोगे तभी आपको वो पीछे जो पढ़ा था वो याद आएगा। ठीक है, तो जो आपने पीछे पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करो अभी से। ठीक है, तो और आपका अभी कुछ सिलेबस बचा हुआ भी होगा, तो उसको क्या करना है, तो अभी क्या करना है कि आप जो टाइम दे रहे हो पढ़ने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, उसको सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन साथ में आपको रिवीजन का भी टाइम देना है। ठीक है, तो रिवीजन के लिए टाइम अलॉट करना है सबसे पहला चीज़ आपको, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो गया अभी से? पहले तो ठीक था कि पहले आपने जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, लेकिन अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया? आपको रिवीजन करनी है। ठीक है, रिवीजन करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये मुझे ये चीज़ें याद नहीं हो रही है, और ये चीज़ें याद हो रही है, और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। अगर रिवीजन नहीं करोगे अभी, तो बाद में रिवीजन करोगे एग्ज़ाम के टाइम, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, और उस समय आपके पास उतना टाइम भी नहीं होगा कि उन कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सको, और आपके पास प्रेशर भी बहुत होगा। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या हो गया कि यू हैव टू रिवाइज़। ठीक है, और टाइम अलॉट करना होगा आपको रिवीजन के लिए अलग से, अभी से ही। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए अच्छे तरीके से। क्यों? क्योंकि देखो, अब पहले जैसा नीट का कट ऑफ तो जा नहीं रहा है कम। अब नीट का ऐसा कट ऑफ है कि आप उस कट ऑफ पे अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो तो आपका पहले ही जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगा। तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो पहला क्या हो गया? रिवीजन के लिए टाइम अलॉट करना है। दूसरा क्या हो गया? सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? सिलेबस रिवीजन के साथ में कंप्लीट करोगे। ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आप रिवीजन छोड़ दो, नहीं, रिवीजन करना है। रिवाइज करोगे तभी आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ेगा कब? जब आपको याद रहेगा। जब कन्फ्यूजन रहेगा तो एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगा, और एक्यूरेसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके नीट के एग्जाम में, नहीं तो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। तो ये क्या है, आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपका एक टाइम होना चाहिए अभी से ही कि कितने इस दिन ये रिवाइज करूँगा, और ये सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। ये सब चीज़ जो है अभी से डिसाइडेड होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, लेकिन अब ये सिलेबस कंप्लीट करोगे और रिवाइज करोगे, वो कहाँ से करोगे? अभी से ही आप फोकस कर लो कि एनसीईआरटी के अलावा और आपको कुछ नहीं देखना है। क्योंकि देखो, जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, 100% बायो का क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, फिजिक्स का भी लगभग क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, और केमिस्ट्री का तो आता ही आता है लगभग एनसीईआरटी से ही। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपका बायो को पूरा का पूरा पढ़ना है। अभी से ही बहुत बार रिवाइज करो, जितना बार हो सके, 5, 6, 7 बार, जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज करो। अंतिम तक ऐसा होना चाहिए कि आप 1 घंटे में पूरा 11th एनसीईआरटी रिवाइज कर लो, 1 घंटे में पूरा 12th एनसीईआरटी रिवाइज कर लो। तो इस तरीके से होना चाहिए। आप इतने बार रिवाइज करो कि आपको देखो और वो पेज, और आपको याद आ जाए हाँ यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो हो गया। फिर आपको केमिस्ट्री के एनसीईआरटीज पढ़ने हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के तो पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने वाले हैं। फिजिकल के भी थियोरेटिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं, और जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी लगभग एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ये सब से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसका फिजिक्स भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं अब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो थियोरेटिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपको फिजिक्स का भी एनसीईआरटी सॉल्व करना है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। चलो अब आगे कि अब ये रिवीजन मैंने कर लिया, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया।
अब मैं इसको प्रैक्टिस कैसे करूँ? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भी आपको समय देना है और उसके हिसाब रिवीजन करने के साथ ही आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन किन चीज़ों से प्रैक्टिस करना है? आप बायो के लिए यूज़ कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और MTG फिंगर टिप्स, ठीक है। फिर केमिस्ट्री के लिए भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, MTG फिंगर टिप्स, इससे ज़्यादा करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही सफिशिएंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में क्या करना है? प्रीवियस ईयर्स और NCERTs के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए और आपको अच्छा स्कोर करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है, लास्ट में जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका टेस्ट सीरीज़। देखो अब आप रिवाइज़ करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन आपका उसको पता कैसे चलेगा कि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए, आपको वो चीज़ आ गया? वो चीज़ होगा टेस्ट सीरीज़ से। तो टेस्ट सीरीज़ अभी से आपको ज्वाइन करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है? आपको पार्ट वाइज सिलेबस वाला टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है ताकि आपको जो शेड्यूल दिया रहे उसके बेसिस पे आप रिवाइज़ भी कर लो, साथ में टेस्ट भी दे दो, आपका वो टॉपिक का इवैल्यूएशन भी हो जाएगा कि हाँ आपका कौन चीज़ें किन चीज़ों से आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और किन चीज़ों का क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ आप फिर से क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करना अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो